बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, हम तरबूज खरीदते हैं, मसलन 5 किलो का एक दाना। जब उसे खाते हैं तो पहले इसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम अज कम 1 किलो छिलका निकल जाता है, यानी तकरीबन 20%। क्या हमें कभी अफसोस हुआ? क्या हम कभी परेशान हुए? क्या हम सोचते हैं कि हम तरबूज को छिलके के साथ ही खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल माल्टे और केले का है। हम खुशी से छिलका उतार देते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है। हमने छिलके के पैसे दिए होते हैं, मगर छिलका फेंकते वक्त तकलीफ नहीं होती। हम मुर्गी खरीदते हैं, जिंदा साबत, मगर जब खाने लगते हैं तो इसके बाल, खाल और पेट की अलाइश निकाल कर फेंक देते हैं। क्या कभी इस पर दुख होता है? नहीं। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर, 1 लाख में से 2,500 देने पर तकलीफ क्यों होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, आम और माल्टे के छिलके और गुठली से बहुत कम है। इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकी है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल और जिस्म भी पाक। इतनी मामूली रकम, यानी 40 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया, और फायदे इतने ज्यादा, अजर इतना ज्यादा, बरकतें इतनी ज्यादा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी बहनों, जेवर पर ज़कात देना औरत पर फर्ज है, उसके खामद पर फर्ज नहीं है। उसका हिसाब औरत से लिया जाएगा, उसके खामद से नहीं पूछा जाएगा। उसके ना देने का अजाब औरत को दिया जाएगा, उसके खामद को नहीं दिया जाएगा। उसी सोने चांदी को आग में तपाकर औरत के पहलुओं को दागा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ औरतों के ये बहाने होते हैं कि जेवर तो मैके वालों और ससुराल वालों ने दे दिया, लेकिन अब ज़कात देने के पैसे मेरे पास नहीं हैं। मेरे पास जितने पैसे होते हैं मैं थोड़े बहुत ज़कात की मद में दे देती हूँ, लेकिन सारी नहीं दे होती। या फिर कुछ कहती हैं, मैं कौन सा नौकरी करती हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए कि ज़कात दूं। कुछ का बहाना होता है कि मैं तो बेवा या यतीम हूँ, मैं कैसे ज़कात अदा करूं। तो मेरी बहनों, ये सब बहाने हैं, ये सब शैतान के बहकावे हैं। इनसे बचें, अपने माल को पाक कर लिया करें। यकीन माने, अल्लाह ढेरों ढेर बरकतें डाल देगा। मेरी बहनों, आज मैं एक छोटा सा और बहुत आसान सा तरीका आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह इस पर अमल करके आप सभी साल के आखिर में ज़कात देने के काबिल होंगी। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि साल के शुरू में एक बॉक्स बना लीजिए, फिर सारा साल घर के खर्चे से बचे हुए थोड़े बहुत पैसे, कभी माँ बाप से मिले हुए पैसे, या कभी ईदी, या कभी खामन से मिले हुए खर्चे से बचे पैसे, या कभी शॉपिंग या गिफ्ट के पैसों से बचाकर उसी बॉक्स में डालती जाएं। इंशाअल्लाह साल के आखिर तक ज़कात के पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो अपनी कोई अंगूठी बेचकर या कोई बुंदे वगैरह बेचकर पूरे करें और ज़कात अदा करें। अब फौरन मेरी कुछ बहनों के जहन में आया होगा कि हम अंगूठी या बुंदे बेचकर अपना सेट खराब कर लें। तो मेरी प्यारी बहनों, वो सेट खराब नहीं होगा, वो तो सेट बन जाएगा। भला जो अल्लाह को दे दिया जाए वो भी खराब या खत्म हो सकता है? नहीं, वो तो बन जाता है, वो तो बढ़ जाता है। इस बार पूरे यकीन के साथ इस बात पर अमल करके देखें, फिर देखें फायदों का ढेर, फिर देखें बरकतों का ढेर। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी बात सुनकर उस पर अमल करने और दूसरों को बताने वाला बना दे, आमीन। आमीन। बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Aurat.